हाय। आज हम लोग एक ऐसे का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे जिसका नाम है ए फेनरल। ए फेनरल, इस ऐसे में हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट थीम्स जो है उस पर बात करेंगे और इसको बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप सबको भी समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसे है जिसका नाम है ए फेनरल और इसके लेखक है, इसके जो लिखने वाले हैं उनका नाम है ईवी लुकास। इसमें जो है हम लोगों के पास जो थीम है, जो स्टोरी का जो बेसिक थीम है वो है फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, जेनरोसिटी एंड लॉस। मतलब दोस्ती, रिस्पेक्ट सम्मान, जेनरोसिटी महानता, मतलब वो ग्रेटनेस महानता, और लॉस यानी नुकसान। इस ऐसे में ये देखा जा सकता है कि लुकास जो है फ्रेंडशिप का जो थीम है वो शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब इस ऐसे में लुकास जो है वो फ्रेंडशिप का थीम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऐसे के जो ऑथर है, मतलब लेखक जो है, लिखने वाले, वो यहाँ एक अपने फ्रेंड, दोस्त की बात कर रहे हैं जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया। यहाँ उसका नाम नहीं बताया गया और जिसकी मृत्यु हो गई, मतलब जो मर चुके हैं। ईवी लुकास डिस्क्राइब्स हिज फ्रेंड मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। मेंटली मतलब वो बताना चाहते हैं कि उनका जो दोस्त है वो काफ़ी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है और एक स्कॉलर भी है। और फिज़िकली वो बताना चाहते हैं कि ही इज़ नो मोर, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई है, वो मर चुके हैं। और स्पिरिचुअली बताना चाहते हैं कि वो एक अच्छे आदमी थे और उनका जो नेचर था, स्वभाव था, वो काफ़ी अच्छा था दूसरों के प्रति। वो बताते हैं कि उनका जो दोस्त है वो एक स्कॉलर थे और ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी और जिनको वो 5 साल से जानते थे। वो उनके साथ काफ़ी लंबे लंबे वॉक्स यानी लॉन्ग वॉक्स के लिए भी जाते थे, मतलब टहलने के लिए जाते थे बहुत दूर दूर तक। और वो एक ईरिश जेंटलमैन थे जिनकी उम्र 63 साल थी, यानी 63 साल के उनके दोस्त का एज है। अब वो आयरलैंड के थे, मीन्स ईरिश थे, यानी एक कंट्री का नाम है आयरलैंड, वहाँ के लोगों को ईरिश बोला जाता है। तो वो ईरिश थे, मतलब आयरलैंड के थे। ये बैचलर, मतलब वो एक कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लविंग, केयरिंग, काइंड और जेनरस। तो ये काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। और तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स जो है उनके फेवरेट लेखक थे, राइटर थे, जिनके लेख को, यानी उनकी जो स्टोरीज़ है और उनके जो बुक्स है और उनके जो भी एसेज, स्टोरीज़ वगैरह, पोएम्स, जो भी चीज़ें हैं उनको इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और उनके बारे में अच्छी खासी उनको नॉलेज थी। ठीक है। ए डिफेंडर मतलब एक रक्षक, एक हिफाजत करने वाला बोल सकते हैं। तो उन्होंने लुकास की, ये कभी हो सकता है ज़रूरत पड़ा होगा, किसी भी प्रॉब्लम में होंगे लुकास, तो उनकी मदद की थी और उनकी हिफाजत की थी, मतलब उनका रक्षा किया था उन्होंने। तो सिर्फ लुकास बताते हैं कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत का भी उन्होंने हिफाजत की थी और रक्षा किया था, जिसको बस के जो कंडक्टर थे वो परेशान कर रहे थे और वो उनके साथ अच्छा से पेश नहीं आ रहे थे, अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे, वो उनको बैडली ट्रीट कर रहे थे। मतलब उनके साथ उनका जो स्वभाव था, इनका वो बस के जो कंडक्टर है उनका जो स्वभाव था, बिहेवियर था,
वो अच्छा नहीं था। इस वजह से लुकास के जो दोस्त है उन्होंने उस बूढ़ी औरत की मदद की और उस बस के कंडक्टर से उनको बचाया, रक्षा की, उनकी हिफाजत की। वो आगे बताते हैं कि उनके जो दोस्त हैं उनकी जो लाइफ थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, और जिसमें कि वो बुक्स यानी किताबें पढ़ते थे और उनके दोस्तों के साथ समय बिताते थे और लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते थे। लेकिन अब जो है उनके फ्रेंड नहीं रहे, मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे बात हो रहा है कि अब उनकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और वहाँ पे सिर्फ लुकास है और 2 से 3 उनके रिश्तेदार हैं। 8 दोस्त हैं और सभी ने क्या है, ब्लैक कपड़ा पहना है, यानी ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए। जितने भी लोग आए हैं उनके फ्यूनरल में तो उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है। आगे बताते हैं कि वहाँ पे बहुत कम लोग वहाँ पे आए हैं और लेकिन उतने ही लोगों में किसी को सेंस ऑफ लॉस नहीं है, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि किसी की मृत्यु हुई है, यानी कोई मर गया है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस टाइप पे। तो इस ऐसे में जो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे जो भी लोग आए हैं, ऐसे एक अपना रिस्पेक्ट शो कर रहा है, यानी उनको एक सम्मान दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है कि वहाँ पे जितने लोग आए हैं वो सम्मान के योग्य है, सम्मान के लायक के हैं, यानी इज़्ज़त के लायक के हैं। वो एक सैड फ्यूनरल नहीं है, सैड अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि वो जो मरने वाले लुकास के जो दोस्त है वो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा थे, क्योंकि उनकी उम्र 63 साल थी, 63 ईयर्स थी। तो इस वजह से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मतलब लुकास आगे बताते हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो एक बैचलर थे, मतलब एक कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो इस वजह से वो ऑलमोस्ट एलोन थे, यानी अकेले थे। तो जितने भी लोग उनके फ्यूनरल में आए थे तो वो उनके रिश्तेदार भी नहीं थे, तो इस वजह से कोई किसी को भी ऐसा किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि कुछ लॉस हो गया है। बस सभी लोगों के लिए ये जस्ट एक डेथ था कि कोई मर गया है, बस उसमें ही आए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आगे लुकास बताते हैं कि उनके दोस्त की जो डेथ है वो उनकी पहली बीमारी में ही हो गई थी। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छी ज़िंदगी उनकी चल रही थी, लेकिन बीच में एक उनको क्या हुआ कि एक बीमारी हुआ और वो पहला बीमारी ऐसा हुआ कि उनकी मौत हो गई। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि वो कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, मतलब कभी किसी का मदद नहीं लिया उन्होंने। और आगे बताते हैं कि हाउ मेलनचोली, कितनी दुख वाली बात है कि एक आदमी, व्यक्ति जो कि जिनके पास जो नॉलेज है उनके दिमाग में, अब उनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। तो अब उनके मरने के साथ ही उनका जितना नॉलेज है, उनका जितना भी एजुकेशन है, नॉलेज है और जितना भी वो जानते हैं, वो सभी चीज़ें उनके साथ ही, उनकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। लुकास बताते हैं कि एक व्यक्ति, एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करे, ठीक है, वो जो भी चीज़ें करता है बचपन से लेके बड़े होने तक और बुढ़ापा तक ही हो क्यों ना हो, तो उसमें जितने भी चीज़ें वो करता है, लेकिन जब वो जाने लगता है, यानी जब उनकी मौत होती है, तो क्या होता है कि वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाती है और जो भी चीज़ें उनकी रह जाती है दुनिया में, वो सिर्फ क्या है, उनकी यादें हैं। लुकास आगे कहते हैं कि उनके पास उनके दोस्त की जो मेमोरी है, यादें हैं, वो अच्छी यादें हैं। क्योंकि लुकास उनको काफ़ी पसंद करते थे और उनके साथ रहना भी पसंद करते थे, तो इस वजह से उनको, और क्योंकि उनके दोस्त अच्छे भी थे, तो इस वजह से उनके पास जितनी भी यादें हैं वो बिल्कुल अच्छी यादें। यहाँ ऐसे में एक बात ध्यान देने वाली है कि जो लड़के हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, कंटिन्यू फुटबॉल खेल रहे हैं। वो फुटबॉल खेल के जिनकी डेथ हो चुकी है उनको एक अल्टीमेट रिस्पेक्ट, मतलब उनको एक सम्मान दे रहे हैं, उनको एक इज़्ज़त दे रहे हैं, एक ट्रिब्यूट दिया, सम्मान दिया। ठीक है। फाइनली
लुकास बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक आदमी दुनिया से चला जाता है तो कुछ ही लोग होते हैं जिनको दिल में तकलीफ़ होती है, जो दुखी होते हैं। वो आगे बताते हैं कि हम लोगों के पास काफ़ी जान पहचान वाले लोग होंगे, काफ़ी दोस्ती होंगी, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वो सिर्फ कुछ ही होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो हम लोगों के सच्चे दोस्त हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो लुकास है उनके पास अपने दोस्त की कोई भी बुरी यादें नहीं हैं, ठीक है। तो वो जितना भी अपने दोस्त को याद करना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ जिनकी डेथ हुई है उनकी गुड पॉइंट्स है, यानी उनकी अच्छे काम है, और उन्होंने जितना अच्छा काम किया वो सब है कि वो अपने दोस्त को अच्छे से, यानी उनके अच्छे चीज़ों को याद करें, उनके स्किल्स को याद करें, उनकी एजुकेशन को याद करें, और वो बताना चाहते हैं कि वो दुखी नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि आगे कहते हैं कि वो अपने दोस्त को ऐसे ही इज़्ज़त और सम्मान देंगे, ठीक है, और अपने दोस्त को और उनकी स्किल्स को और उनकी जो नॉलेज है उसको हमेशा याद करेंगे, जबकि ये उनके लिए एक बड़ा लॉस था, यानी एक नुकसान था कि उनका दोस्त अब नहीं रहा। तो क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे और साथ में वो लोग टाइम बिताते थे साथ में एक दूसरे के, लेकिन क्योंकि अब वो नहीं रहे दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से क्या है कि लुकास कहते हैं कि वो हमेशा उनके दोस्त को याद करेंगे और अपने दोस्त को वो सम्मान देंगे, यानी इज़्ज़त देंगे, और उनके जितने भी गुड पॉइंट्स है, जितना भी उन्होंने अच्छा किया है, उसको हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।